असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय जीवेम सरदा शतम् पश्येम सरदा शतम् शृणुयाम सरदा शतम् अदीनश्याम सरदा शतम् सस्यश्याम सरदा शतम् ओम। सद्गुरु की महिमानत आज्ञा चक्र में जाए, तन से मन से तन से मन से ध्यान जो काना का लेत लगाए, ताहे मिले सुख शांति नित। सत का कर ले ध्यान, बिना सत्य के कभी भी मिलत नहीं जग ज्ञान। हे मित्रों, जीवन में सत्य ही आधार है। सत्य होगा तो शिव होगा, शिव होगा तो सुंदर होगा। सत्य ही शिव है और वही प्राप्त करने योग्य है। लेकिन सारे संसार का ये जो असत्य दिखाई देता है वो भी सत्य है, माया भी सत्य है, माया भी सत्य है। माया भी ना होता तो माया ना होती। दूत आते रहते हैं, संदेश वाहक आते रहते हैं, प्रभु के अवतरण होते रहते हैं। किसी में एक, किसी में दो, किसी में 16 कलाएं आकर के प्रकट होती रहती हैं। कोई निष्कलंक तार भी आता है। जब धरा पर असवर पड़ते हैं तो माँ पैदा होती है कंस के भवन में और वहां से उड़कर के जाकर गिरती है विंध्याचल पर्वत पर। और आज के ही दिन विंध्यवासिनी इस संसार में प्रकट होने की काम करती है। आज विंध्यवासिनी की षष्ठी है, षष्ठी। आज बड़ा उत्सव मनना चाहिए वहां। तो संसार में ये विंध्यवासिनी का दिन, विंध्य पर्वत क्या है? ये हमारे शरीर में स्थित है। जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें अंतर की यात्राएं सब पता चल जाती हैं। और जिसके अंतर की यात्राएं पता चल जाती हैं, जो अपने बाहर का खोजते खोजते अंतर में खो जाता है और अंतर का खोज करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर क्या है? घटक औघट घाट से घटत घटा घन घोर।
जो घटना नहीं है वो भी ओघट घाट पर घट जाता है। जहां वर्षा नहीं होनी होती है वहां वर्षा हो जाती है। क्या करता है? ये योग का चमत्कार है, महामाया का योग है। वो तो योग ही नहीं है। जो पर्वत विंध्य है, विधि के द्वारा विधान के माध्यम से बनाया गया है, और जिसकी पर्वत की शिखा से सारे विश्व को संदेश मिलना है, ऐसा विंध्याचल, ये सारी सब तलेटियां हैं। अरुणाचल, जन कितने अचल हैं भारत में। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पर्वत हैं। जो जहां है उन पर्वतों का आनंद लेता है और उनके अनुकूल जीवन यापन करता है। पर्व कहते हैं उस स्थान को जो सामान्य से विशिष्ट है, जो पृथ्वी से लेकर रात तक अग्नि तत्व को प्रकट करके ऊपर चला जाता है। वाह 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 वाह, पर्व पर्व पर्व, वो और उसी से सारे त्योहार मनाए जाने लगे। पर्वत वे उड़ते थे, पंख थे उनके, अब नहीं उड़ते। क्यों नहीं उड़ते? अब स्थिर है। जो उड़ने वाले पर्वत थे उनसे सृष्टि में बहुत कुछ, जो ज़्यादा ऊपर उड़ता है उसे नीचे आना पड़ता है। जो नीचे से उड़ता है धीरे धीरे करके, वो शिखर तक, समाज तक सब कुछ करता है। इसलिए अपने शरीर के भीतर जो कुछ भी हैं, जितने शिखर हैं, जितने पर्व हैं, उन्हें उठाओ और अपने पर्वों को ठीक करो। जो अपने पर्व को ठीक कर लेता है तो वो पर्वतवासी हो जाता है। हिमालय अडिग है, सारा संसार देख रहा है। कहाँ कहाँ से गंगा बहती, कहाँ कहाँ से धारा, कहाँ बहती कावेरी देखो, नर्मदा का जल न्यारा। सप्त नदी की लहरें ऐसी, यही है जीवन सारा। जो जानेगा छह चक्रों को, बहे सत्य की धारा। जो छह चक्रों को जान लेगा उसकी सत्य की धारा बह जाएगी और पूर्णता की ओर चल जाएगा। मेरा सभी से संदेश है कि मित्रों, जो संसार का नियंता है वो आप में है, जो आप हैं वो संसार में हैं। मेरे सनातन ने खोज की, बहुत पुरातन खोज है, चाहे उसे सनातन कहो चाहे पुरातन कहो। क्या खोज है? यही अद्भुत प्रश्न है। सत सो ऊपर जो चरे, लेके खड़ग ज्ञान की,
यम नियम समाहित होते हैं, बढ़ती ज्योति मान की, बढ़ती ज्योति मान की, सत प्रकाश से मिटे अंधेरा, सत्य ने ही पहचान की, सत्य नारायण हिमगिरि सुता की धारा नित्य ध्यान की। तो ये जो धारा है वो जानने पर, मानने पर, करने पर अपने आप जागृत होती है। अरे भिखारी, तू किससे मांगता है? तू तो खुद दाता है। जो स्वयं दाता है वो भीख मांग रहा है। क्यों? अगर हम मांगते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। मांगने की क्षमता बहुत छोटी है। जब हम सार्वभौमिक रूप से मांगने निकल जाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्भवी, सब सुखी हों, सब में बहे प्रेम की धारा, सब में बहे प्रेम की धारा, जीवन बन जाएगा न्यारा। निस दिन ध्यान लगाएंगे, प्रभु के नित गुण गाएंगे। प्रभु हम में हैं, हम प्रभु में, उनमें ही लीन हो जाएंगे। प्रभु के गुण हम गाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। इसीलिए हम अपने जीवन में सत्य और सत्य, केवल सत्य ही एकमात्र सनातन है। जो झूठ बोलता है उसका निश्चित डगमग सिंहासन है। जो सत्य पर स्थित होता है वो श्री अकाल को जाता है। जहां महाकाल, जहां परम काल, जहां नहीं काल का शासन है, सत्य ही अटल सिंहासन है, सत्य ही अटल सिंहासन है, सत्य ही अटल सिंहासन है। योगी योगी भय से नित मुक्त रहे, योगी भय से नित मुक्त रहे, ये गोरख का अनुशासन है। योगी भय से नित मुक्त रहे, ये गोरख का अनुशासन है। कहीं खिचड़ी पके, कहीं राग बने, ये विंध्या का सिंहासन। इसलिए हम सदैव सत्य की ओर चलें। योगी भव अर्जुना, योगी भव अर्जुना, योगी भव अर्जुना, एकमात्र मंत्र को जीवन में उतार लो और इसे अपने कंठ में धार लो। तपस्वेभ्यो अधिको योगी
ज्ञानेभ्यो अधिको मतः, सुन लो ध्यान लगा के, तपस्वेभ्यो अधिको योगी, ज्ञानेभ्यो अधिको मतः, कर्मेभ्यो अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन, तस्मात् योगी भव अर्जुन, तस्मात् योगी भव अर्जुन। विंध्यवासिनी ने बड़ी तपस्या की है, जिसने उस स्थान के, उस पर्वत के जाकर दर्शन किए हैं वो दिव्य है। आज मैं माँ विंध्यवासिनी को सच सच प्रणाम करता हूँ। सस्ती है तो मैं अपने 6 चक्रों से, 6 चक्रों से उन्हें नमन करता हूँ। वो मेरे सारे 6 चक्रों को भेदन कर चुकी हैं और ब्रह्मरंध्र में बिठाने का उन्होंने अनुभव किया है। खेचरी से ऊपर जब ऊपर चला जाता है खेचर, तो परम आनंद, सत्य का आनंद लेता है। सत्यानंद, ब्रह्मानंद, कृपानंद, अद्भुत आनंद, अक्षुण आनंद, अलख निरंजन जागता। ना रहे राग विराग, बीत राग में बैठ के सब कुछ होता त्याग। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब संतों की जय। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।